नमस्कार। आज हम कर्ण की पत्नी पद्मावती के विषय में बात करेंगे। राजा चित्रवत की बेटी असांवरी और उसकी दासी द्युम्नसेन की सूत कन्या पद्मावती एक दिन वन की सैर के लिए निकली। तभी उन पर दुश्मन देश के सैनिकों ने हमला कर दिया। तभी वहां से अंगराज कर्ण गुजरे और उन दोनों को संकट में देखकर उनकी मदद की और सैनिकों को अपने तीरों से मार गिराया। इस दौरान वे खुद भी घायल हो गए। पद्मावती ने देर न करते हुए राजकुमारी और कर्ण को रथ में बैठाया। राजकुमारी को उनके राजमहल में छोड़ने के बाद वह कर्ण को लेकर अपने घर आ गई, जहां वैद्य ने उनका उपचार किया। जब कर्ण ने आंख खोली तभी वहां राजा चित्रवत का सैनिक आ गया। उसने कहा, राजा आपके बहुत आभारी हैं और वे चाहते हैं कि आप उनके महल में ठहरें। कर्ण जब महल पहुंचे तो राजकुमारी ने उनका स्वागत किया और उनके बीच अनायास ही एक रिश्ता बन गया। वहीं दूसरी ओर पद्मावती भी कर्ण को पसंद करने लगी। जब कर्ण स्वस्थ होकर महल से प्रस्थान करने लगे तो राजा ने कहा, आपने मेरी बेटी की रक्षा की है, इसके बदले आप मुझसे जो चाहें वह मांग सकते हैं। कर्ण ने राजकुमारी का हाथ मांग लिया। यह सुनकर राजा क्रोधित हो गए। राजा ने कहा, मुझे तुम्हारे शौर्य पर पूरा विश्वास है, पर मैं सूत पुत्र से अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। कर्ण वहां से खाली हाथ चले गए। राजा ने देर न करते हुए असावरी के स्वयंवर का ऐलान कर दिया। इस स्वयंवर में अचानक कर्ण पहुंचे, जिसे देखकर राजा चित्रवत फिर क्रोधित हो गए। सभा में उपस्थित सभी राजकुमारों ने कहा, यदि सूत्रपुत्र इस स्वयंवर में शामिल होगा तो हम हिस्सा नहीं लेंगे। कर्ण ने उन्हें चुनौती दी और एक के बाद एक सभी राजकुमारों को परास्त कर दिया। असावरी और पद्मावती दोनों वहां उपस्थित थी। असावरी ने सभी के सामने कर्ण से विवाह की इच्छा जाहिर की, पर कर्ण ने अस्वीकार कर दिया। कर्ण ने कहा, तुम मेरी शक्ति के प्रदर्शन से उत्साहित होकर ऐसा कह रही हो, मुझे तुम्हारी दया की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद वे पद्मावती के पास पहुंचे। पद्मावती ने कर्ण को देखा और उनका आशय समझ गई और दोनों ने वहीं विवाह कर लिया। महादानी कर्ण के द्वार से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता था। एक दिन द्वार पर एक ब्राह्मण आया और कर्ण के पुत्र वृषकेतु का मांस खाने की इच्छा प्रकट की। यह सुनते ही अंतःपुर में विलाप होने लगा, किंतु पद्मावती ने धर्म व वचन की रक्षा के लिए पुत्र के प्राणों का भी बलिदान कर दिया। ज्यों ही उन्होंने पुत्र का मांस पकाकर ब्राह्मण के लिए परोसा, अतिथि नारायण के रूप में प्रकट हो गए। वह वृषकेतु भी बाहर से हंसता खेलता घर लौट आया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। ब्राह्मण के वेश में स्वयं नारायण कर्ण व उसकी पत्नी की परीक्षा लेने आए थे। पद्मावती ने पति पत्नी की मर्यादा के पालन के लिए मातृत्व की सभी मर्यादाएं तोड़ दी। वह अपने अप्रतिम त्याग के बल पर संसार में अमर हो गई। धन्यवाद।